हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा एंड क्यों सोच रहा होगा जो भी वो सोच रहे हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The star, two of earth, the moon, ten of water, and the council of monarchs. Okay. So हमारे पास है द मून के होने का मतलब है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि कुछ बहुत क्लोज है। आई थिंक ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अभी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। द मून के होने का मतलब है कि ये पर्सन शुरुआत में यही सोच रहा था कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद सब कुछ एंड कर देगी और आप दोनों के बीच अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, कभी भी आप दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे। बट अब हालात थोड़े अलग हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वाटर का कार्ड है द मून के बाद ही। सो ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि आपने उनके बिना अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है। एक पॉइंट ऐसा भी था टॉरस जब आपके लिए उनकी प्रेजेंस ज़रूरी थी, आप उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते थे। और अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद उन्हें लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा है। आप धीरे धीरे मूव ऑन करते जा रहे हैं। मे बी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हो सकता है जिसे लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ऐसा लगता है कि इन्हें इस बात का शक है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, इवन इफ आप नहीं भी है तो भी। ओके, कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, और उन्हें लगता है कि इस फ्रेंड ने उनकी जगह ले ली है। सो समहाउ किसी को अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया था। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो उनके ही वजह से हुआ है। लाइक ये जो मरमेड्स आपको दिख रही है, इनकी भी एक स्टोरी है। ये जो मरमेड है ये पहले ज़मीन पे ही रहा करती थी, इन फेरीज़ की तरह इनकी ही दोस्त हुआ करती थी। बट देन उसे पानी में जाने का मन हुआ और बाकी दोनों फेरीज़ उसे छोड़कर कहीं चली गई और बाद में इस मरमेड को अकेले ही रहना पड़ा। बट देन एक दिन फिर से ये मिलते हैं और पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो सकती है, लाइक आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई, ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाया, आपने इस सिचुएशन को छोड़ दिया या वो आपसे दूर चले गए। एंड देन काफ़ी लंबे समय के बाद, हो सकता है आप लोग काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इवन इफ़ अगर आप नहीं भी है तो ये बस एक जनरल रीडिंग है, पर हो सकता है ये सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ हो और अब उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे, अब अगर वो वापस आएंगे तो उनके लिए वो जगह नहीं होगी जो पहले थी। ओके, मे बी कोई और उनकी जगह ले चुका है और आप पहले से ज़्यादा हील्ड हैं, पहले से ज़्यादा काल्म है। हालांकि द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है, तो ये पर्सन सबसे ज़्यादा इस बात को लेके परेशान है कि आपका क्या जजमेंट होगा अगर वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो। क्योंकि टॉरस, ये पर्सन आपको समझता है। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है, अगर आपने उन्हें अप्रोच नहीं किया, तो इसका मतलब है आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हो रहा। ये जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच क्रिएट हुई, वो आपकी वजह से नहीं है। और अगर ये आपकी वजह से नहीं है तो आप इसके लिए अपोलोजाइज़ भी कभी नहीं करेंगे। आप कभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो अनएक्सेप्टेबल है। तो वो आपके इस बिहेवियर को जानते हैं। सो उन्हें लगता है कि जो हुआ उसके बाद आपने जो ट्रुथ देखा है उनका, क्या आप उसे अनदेखा कर सकते हैं? क्या अगर वो वापस आकर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और सिचुएशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या आप उन्हें मौका देंगे?
बिकॉज़ उन्हें पता है कि एक बार अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। द स्टार का कार्ड है, तो ये ऑब्वियसली ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच अभी भी एक डीप कनेक्शन है, ओके। और इसे वो डिनाई नहीं कर सकते। टू ऑफ अर्थ है, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये, और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो इस वक्त ये पर्सन आपके क्लोज़ आना चाहता है, जेलस है, थोड़ा पॉजिटिव महसूस कर रहा है, पर फिर भी स्टेप आगे बढ़ाने के पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसका कोई रिज़ल्ट ना निकले, और अगर रिज़ल्ट निकलता भी है तो भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लाइक पहले की जो बातें हैं वो भूलना और उसे पूरी तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट मान कर आगे बढ़ना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सो अभी भी ये सोच ही रहे हैं, और इस मंथ कुछ ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Two of Fire, the Lovers, the Fool, the High Priestess, and Six of Water. Okay. तो हमारे पास है टू ऑफ फायर है, तो ये पर्सन अब ये सोच कर परेशान हो रहा है कि वो कितने क्लोज थे अपने गोल के, और कितनी आसानी से उन्होंने अपनी ही लाइफ को खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। तो लवर्स का कार्ड है टॉरस, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने नेगेटिविटी को आप दोनों के बीच आने दिया, और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए आउटसाइड हो सकती है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये इनकी अपनी सोच, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर और अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर के कारण किए हुए डैमेज के बारे में हो सकता है। सो हमारे पास सब फूल है। अब ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे वो इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज़ वो इसके बारे में ना सोचे कि ये पॉसिबल ही नहीं है अब, क्योंकि उनकी सोल उन्हें अब डेस्परेट कर रही है। द लवर्स उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में भी है ऑब्वियसली, लाइक आपका किसी के साथ फ्रेंडली होना या किसी के क्लोज आना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ पे कोई डिसीजन डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे ये पर्सन आपको डाउट कर रहा हो सकता है, और हो सकता है कि इसके कारण भी आपका ब्रेकअप हुआ हो, लगातार जजमेंट बिना किसी प्रूफ के। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो प्रीस्टेस के होने का मतलब है ये आपके मिस्टीरियस साइड को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ वाटर है, तो आपके साथ स्पेंड किया हुआ अच्छा समय ये हर वक्त याद करते रहते हैं। इन्हें अभी भी वही समय दोबारा चाहिए, पर उन्हें लगता है कि ये उनसे अब बहुत दूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर टॉरस। Gaia, Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि प्लैनेट को ये प्लैनेट यहाँ पे नेचर के बारे में है और ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के बारे में है, जो कि आप राइज कर सकते हैं अपने आप को पैम्पर करके, लव ऑफर करके। एंड इस वक्त आप नेचर से कनेक्टेड है, जो कि आप अपनी सोल से कनेक्टेड है। सो ट्रुथ को देखिए, ग्राउंड पे रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और सबके लिए, ओके। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।